ठीक है, विजिबल है स्क्रीन? हाँ स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो आज हम करते हैं ये फर्स्ट लॉ तो हमने कर लिया था कल। हाँ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने कल देखा था, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, या तो इस लॉ में हमने देखा था कि जितना भी हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, मीन्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। W. दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ योर थर्मोडायनेमिक्स। या ठीक है, इसमें हाँ एक बात इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे हमने ये बताया था, दिस इज योर चेंज इन हीट, और ये हो गया आपका वर्क डन एंड योर वर्क डन एंड आल्सो इन इंटरनल एनर्जी। दिस इज योर इंटरनल एनर्जी। ओके ओके। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट है कि अगर वर्क डन अगर आप डिफाइन करते हैं, वर्क डन आपको किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं? सो इफ योर चेंज इन वॉल्यूम इज change in volume is delta V, so you define work done as your pressure into your this volume. Okay, ठीक है, ये कैसे हुआ, हाँ ये क्लियर है? वर्क डन W is equals to P dot P dV P delta V हाँ delta W। ये कैसे हुआ, ये आइडिया है आपको? हाँ, क्योंकि मतलब जो कैसे? प्रेशर लग के चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है वही मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और प्रेशर। हाँ, जैसे कि ये मैंने यहीं से बनाया, योर डेल्टा W इज योर फोर्स इनटू डेल्टा X। ओके, so we can multiply and divide by area F upon A into delta X. So this A into delta X will give you small change in volume. F upon A is your pressure. This is your delta V. So we define delta W as your P into delta V. Okay. So if no change in temperature, so if there is no change in temperature, no change in temperature, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका डेल्टा यू, जो कि मैंने बताया था इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इज 0। ओके ठीक है, तो इन दिस केस आपका टोटल हीट सप्लाइड किस में चला जाएगा? या अभी ठीक है। तो इस केस में आपका टोटल हीट सप्लाई किस में चला जाएगा? टोटल हीट सप्लाई वर्क डन। एग्जैक्टली, so your delta Q in this case when delta U is 0, in this case is equal to delta W, means net जो change आपका heat होगा at constant pressure is P into delta V। okay, हाँ और another case is कि when your when there is no change in volume, no change in volume, इस केस के लिए क्या हो जाएगा देखिए, डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होगा बताएं? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। एग्जैक्टली, डेल्टा U। ओके, सो इन दिस केस टोटल जो आप हीट सप्लाई करेंगे दैट गोज टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज हाँ ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, वेयर यू हैव सीन दैट
if no change in temperature, then total heat supplied will go to the work done. And when no change in volume, then your total heat supplied goes to increase the internal energy of a system. ठीक है? So this is all about your first law of thermodynamics. अब next part हम जो देखने वाले हैं, that is indicator diagram, है ना? कि आपका ये indicator diagram क्या होता है, जिसके बेसिस पे आप थोड़ा वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिसके बेसिस के हेल्प से हम देखेंगे आगे चल के कि कार्नोट साइकिल कैसे वर्क करता है. ओके. So next part we are going to do is indicator. So indicator diagram basically gives a relation between graph between pressure and volume. Okay, so this is a graph between pressure and volume. Okay, so suppose if I draw a plot. प्लॉट में बना देता हूँ. ये आपको थोड़ा आइडिया देगा प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में. तो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. सो अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ, सपोज आई ड्रॉ ए कर्व लाइक दिस वन. ओके, सो दिस पॉइंट ऑफ द कर्व इज योर ए. दिस इज द कर्व बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. So if at point A, ठीक है, your coordinate are P1 and B. Okay, and at point B, your point are P2 and curve is going like this. Okay, you can see that your volume is actually क्या हो रहा है, is increasing. हाँ. वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. और आप इसको ध्यान से देखो, तो प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड योर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. ओके, सो इन दिस केस वी कॉल दिस इज ए एक्सपेंशन. जब आप किसी जो फ्री एक्सपेंशन ऑफ अगर गैस का देखेंगे आप, अगर आप उसमें कोई गैस फिल करते हैं और नीचे से टेम्परेचर करते हैं, देन ये इसका आपका ये विसल आपका का जो अपर साइड है दैट यानी चेंज जो आपका वॉल्यूम है दैट एक्चुअली इंक्रीजेस. तो इसमें इस कहेंगे गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है. इन दिस केस गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन. ओके, एक्सपेंशन ना. तो इट मींस V2 minus V1 इज ए पॉजिटिव वैल्यू. सो योर W जो कि वर्क डन होगा दैट्स अगेन इज ए पॉजिटिव वैल्यू. एंड अगेन सेम ग्राफ है मैं सेम ग्राफ लेता हूं और इसमें मैं एरो को चेंज कर देता हूं. सपोज इफ आई चेंज द एरो ऑफ दिस प्लॉट. तो अगेन मैं इस ग्राफ को फिर से लेता हूं. ओके, अब मैं इसमें क्या करते हैं, वी डू सम चेंजेस, है ना. वी डू सम चेंजेस. एक मिनट वेट करें जरा सा, ये प्लॉट में टाइम ले लिया. If I do some changes like अगर इस एरो को हम चेंज कर देते हैं, ये डिक्रीजिंग का साइज दिखा रहा है. अगर हम इस एरो को दिस साइड में दिखा देते हैं, एक मिनट रुक जाए, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं. तो ये एरो को अगर मैं चेंज कर देता हूँ इस डायरेक्शन में, है ना. तो अब आपका ये इस केस में सपोज आई यूज दिस पार्ट एज योर P2 V2 एंड अगेन द इनिशियल स्टेज अब आपका P1 V1 हो जाता है. यार थोड़ा सा मेरा ये वर्क हैंग कर रहा है, एक मिनट रुक जाए. ओके, इसको हाँ ठीक है. सो इसको इरेज नहीं हो रहा, तो या इसको मैं कट कर देता हूँ. ये पॉइंट ले लेते हैं P2, V2 और इस पॉइंट को ले लेते हैं P1, V1. ये जो डायरेक्शन अगर आपका इस केस में है, देन वी कॉल दिस इज नॉट एक्सपेंशन, दिस इज
compression. Compression. So this is a small thing about your indicator diagram, or we say this as PV diagram. Okay. Okay. As we say at PV diagram. Okay. So work done अगर आपको निकालना है, work done actually basically shows the area under the curve. So complete work done you can also define as your W is equals to it's so W is equals to integral over P V. Okay. अगर ये आपका जा रहा है V1 to V2. This is work done. You can define this kind of work done. तो वर्क डन पे आपका इंडिकेटर डायग्राम पे एक प्रॉब्लम आता है एक टाइप का, वो मैं जरा आपको थोड़ा सा उसके एक करते हैं, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे. हाँ. तो वर्क डन पे एक प्रॉब्लम है. या तो अगर कुछ इस तरीके का अगर आपको गिवन है, ये एक प्रॉब्लम है, अगर आपको इस तरीके का कहीं पे क्वेश्चन आता है, या ये मैं एक्सेस ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज 1 2 4 and here is 1 2 3 4 and 5. ओके. और ये एक स्क्वायर बना देते हैं. सपोज ये 1 से गया 5 से लेके 2 तक. एंड हियर इज गोज टू लाइक 4 and again this is 4 and again this is 4. ओके. कुछ में इसका साइकिल बना देते हैं. दिस इज साइकिल, दिस इज साइकिल. इसको पॉइंट दे देते हैं A E C and D. ओके. ओके. सो अब आपको निकालना है वर्क डन अंडर ड्यू टू दिस प्रोसेस. ठीक है. क्वेश्चन है आपका 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगोज ए साइक्लिक चेंज ABCD फ्रॉम ए गिवन डायग्राम. कैलकुलेट द नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस. नेट वर्क डन यहाँ पे इस साइड है आपका ATM प्रेशर एंड इस साइड है आपका लीटर. तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं. हम क्या करें, हम अलग अलग आपके जो प्रोसेसेस हैं उनका हम वर्क डन इंडिविजुअल निकाल के फिर चारों का हम सम कर देंगे. ओके. ओके. हाँ. तो सबसे पहले हम वर्क डन ड्यू टू दिस पॉइंट यानी A to B जब आपका प्रोसेस जाता है, इन दिस केस वी डिफाइन वर्क डन एज योर AB. ओके. सो ये आपको देगा, अगेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला P इंटू DV जो कि आपका हो गया. तो ये कितना हो गया, P इंटू DV जो हो गया यानी चेंज इन वॉल्यूम. प्रेशर इस पॉइंट पे कितना है हमारा 5. हाँ. और चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा 4 माइनस 1. हाँ. ठीक है. तो कितना हो गया 5 इंटू 3 16. और जो इसका यूनिट है वो है आपका ATM इंटू लीटर. ठीक है. यूनिट हम बाद में ऐड कर देंगे. WAB. अब नाउ फाइंड आउट द WBC. ये कितना हो गया बताएं. WBC कितना हो गया. ये W में मतलब P चेंज थोड़ा 0. एग्जैक्टली. इट्स 0 बिकॉज नो चेंज इन वॉल्यूम. नो चेंज इन वॉल्यूम. अगेन W ऑफ योर, हम देखें अगर हम DC निकालें तो ये कितना हो गया. DC -15. नहीं -15 नहीं माइनस CD हो गया आपका. अगेन प्रेशर इसमें आपका कांस्टेंट है विच इज 2 एंड योर वॉल्यूम इज 1 - 4 विच इज 2 इंटू माइनस का 3. ये हो गया -6. तो नेट वर्क डन आपका हो गया. नेट वर्क डन इज योर W ऑफ AB प्लस W ऑफ CD विच इज 15 - 6 और ये हो गया आपका 9 ATM लीटर. ओके. सो ये आपका कंप्लीट वर्क डन. तो इस तरीके का अगर आपका इसको अच्छा एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं आप. एरिया से भी निकाल सकते हैं. इसका एरिया यानी DC इंटू योर AD तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, है ना.
यानी डीसी आप अलग कैलकुलेट कर लें, और एक अनदर मेथड ये भी है, और एबी को आप अलग कैलकुलेट कर लें, चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी आपका ये एरिया आपको मिल जाएगा। देखिए 4 - 1 3 एंड 5 - 2 इज 3, अगेन आपको 9 मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ये भी क्लियर है ना जो मैंने बताया भी आपको। ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व भी निकाल लेंगे तो भी आपको सेम, यानी ये जो वर्क डन होगा दिस इज नथिंग बट द एरिया अंडर दिस कर्व। या ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट योर एक वर्क डन पे हमने क्वेश्चन किया। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हम देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है आपका दैट कम्स अबाउट योर प्रोसेसेस के बारे में, कि आपके ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कौन कौन से हैं। नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डू इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आपके स्कूल ओपन हो गए? हाँ तो आप जाने लगे स्कूल? हाँ, मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। ओके, नो थ्योरी क्लासेस? हाँ, थियोरी नहीं। ओके, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमें 4 प्रोसेस बेसिकली पढ़ने हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। बट उससे पहले मैं एक प्रोसेस डिस्कस करना चाहता हूं, दैट्स वी कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। दैट्स इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो पढ़ा है आपने इससे पहले कभी क्वासी स्टैटिक क्या होता है? नहीं। हाँ, सो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपका एज यू नो कि जब भी आप कोई स्टेट चेंज करते हैं, व्हेन यू चेंज द स्टेट, है ना, तो आपके क्या होते हैं जो जो थर्मोडायनेमिक आपके जो वेरिएबल्स हैं, है ना, वो आपके वेरी कर जाते हैं, दे आर नॉट, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम आपका एग्जिस्ट नहीं करता है व्हेन यू चेंज स्टेट, है ना। तो अब अगर आपका सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है एंड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग हीट एंड इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग, देन इन दिस केस इट्स नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आपका ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है दैट गेट वेनिशेस, दैट गेट वेनिशेस। तो क्या कोई ऐसा स्टेट पॉसिबल है जिसमें आपका आपका सिस्टम में आप चेंजेस कर रहे हैं बट इट स्टिल इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? हाँ। तो कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका एक ही तरीका है कि वो इतना चेंज इतना स्लो हो कि इट्स हाँ ऑलमोस्ट स्टैटिक। इतना चेंज आपका इतना स्लो हो कि कि आपका मतलब वो जो हाँ, चेंज इन स्टेट है वो दैट्स वेरी स्लो। उसका रेट इतना हो कि वो हाँ बाहर सराउंडिंग के टेम्परेचर को अफेक्ट ना करे। हाँ एग्जैक्टली तो उस केस में आपका इतना स्लो अगर आप स्टेट चेंज करो, यानी वेरी स्मॉल चेंज इन अगर आप ला रहे हैं, देन वी कॉल्ड ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, यानी हर एक पॉइंट पे द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट ईच पॉइंट, है ना। द सिस्टम remains in thermodynamic equilibrium at every single point। यानी आप चेंज कर रहे हैं हर एक पॉइंट पे, ये क्या रहेगा, ये आपके जितने भी स्टेट वेरिएबल हैं लाइक पी, टी, वी एंड इंटरनल एनर्जी, दैट ऑल विल बी इन thermodynamic equilibrium। Okay, so this is a concept, but quasi-static process is a hypothetical conceptual आपका है ना, hypothetical concept है ये, क्योंकि रियल लाइफ में आपके जितने भी प्रोसेस हैं उनमें आपका ये चेंज आपका इसको अचीव करना दैट्स वेरी टफ, है ना। ओके, तो कैरनॉट साइकिल में हम जब स्टडी करेंगे देन वी चूज ए क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, वो हम उस टाइम पे देखेंगे। तो दिस इज ए वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट अबाउट ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, अच्छा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करने से पहले मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ जरा कि आपके स्टेट एंड इंट्रिंसिक वेरिएबल क्या होते हैं।
कौन से? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वेरिएबल्स, ठीक है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। अब एक्सटेंसिव जो मतलब बाहर हाँ, वेरिएबल। वेरिएबल। तो हम ये देख लेते हैं व्हाट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल। सो अगर हम एक गैस ले लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर ले लेते हैं जिसमें आपका कुछ और एक और कंटेनर ले लेते हैं जिसमें भी आपका एक गैस। तो सपोज इस गैस में आपका जो प्रेशर है दैट इज P, टेम्परेचर आपका T है एंड वॉल्यूम भी आपका V है, और इसका भी सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम, ठीक है। तो इन दिस केस अब हम ये मान लो मैं ये ब्लॉक हटा देता हूँ, सपोज आई रिमूव दिस ब्लॉक, देन व्हाट हैपेंड, इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्रेशर क्या आपका 2P हो जाएगा? नहीं, नहीं, प्रेशर आपका पूरे इस सिस्टम का P हो जाएगा अगेन, ओके। एंड व्हेन यू एंड व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन विद दिस टेम्परेचर? टेम्परेचर भी सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, एग्जैक्टली। बट व्हाट अबाउट दिस वॉल्यूम, अब वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम 2V हो जाएगा, okay? तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स वो होते हैं जिन्हें जो ऐड हो जाते हैं, है ना। जब आप सिस्टम को आप एक्सपेंड करेंगे या जब आप पूरे जैसे आपने ये हटाया है कंटेनर, तो इस केस में जितने भी आपके स्टेट वेरिएबल्स है जो आपके सेम रहे, दे डजंट गेट ऐड, दे आर इंटेंसिव, ओके। तो दिस इज द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, कि जो आपके ऐड हो सकते हैं, है ना। जैसे कि इंटरनल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी द सेम, बट हाँ, बट तो ये आपके जो स्टेट वेरिएबल है इसके बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली एक्सटेंसिव जो वेरिएबल्स होते हैं दे डिफाइन द साइज, दे डिफाइन द साइज ऑफ द सिस्टम, साइज ऑफ द सिस्टम, ओके। और वहीं पे आपके जो इंटेंसिव वेरिएबल हैं दे डजंट डिफाइन द साइज, है ना, जो कि ऐड नहीं होते। तो इसका एक लाइन का डेफिनेशन है। सो द वेरिएबल that remains unchanged for each part are called intensive, ठीक है। For example is pressure, है ना, and temperature, okay। एंड अगेन ये आपके इंटेंसिव हो गया, एंड द वेरिएबल whose value get changed, यानी या तो हाफ हो जाए या वो डबल हो जाए। अगर आप उसकी कंटेनर को अगर आप हाफ करते हैं या डबल करते हैं और इसका वैल्यू आपका गेट चेंज, ठीक है, देन फॉर ईच पार्ट आर एक्सटेंसिव, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम। तो ये बात होगी। आगे बढ़ते हैं या नेक्स्ट। अब हम जरा थर्मोडायनेमिक जो है हमारे प्रोसेसेस में देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपके मैंने 4 टाइप के बताए, दैट आर, फर्स्ट वन इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या आपका कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड द अनदर वन इज योर
एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें क्या रहता है हमारा? नो इसमें चेंज इन हीट, नो चेंज इन हीट। ओके, हाँ या एडियाबेटिक प्रोसेस, नो चेंज इन हीट, यानी चेंज इन हीट इज योर जीरो। नो चेंज इन हीट, यानी इस केस में डेल्टा क्यू इज योर जीरो। तो इस आइसोथर्मल में हमारा डेल्टा यू इज जीरो, इस केस के लिए हमारा डेल्टा क्यू इज जीरो। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज योर आइसोखोरिक प्रोसेस। इसमें क्या आपका रहता है? प्रेशर, आपका प्रेशर का वैल्यू इज कांस्टेंट, pressure constant, and the last one is isobaric। ठीक है, तो ये मैंने उल्टा लिख दिया है। तो बारिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है एंड उसमें वॉल्यूम, ये V है एक्चुअली। या सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोखोरिक एंड आइसोबारिक। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल से, कि हम वर्क डन निकालेंगे इन चारों प्रोसेस में। इसमें वर्क डन क्या होता है, एडियाबेटिक में वर्क डन क्या होगा, और इसमें वर्क डन क्या होगा, इसमें वर्क डन। दिस इज आवर टास्क, फाइंड आउट द वर्क डन फॉर ऑल दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल से। आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जैसे कि आपको पता है कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, if temperature is fixed, then in this case your equation of state, ideal gas equation, that will be like PV is equals to constant। okay, so PV is equals to your constant। okay, so in this case you can say that your delta जो आपका U है वो क्या हो जाएगा, या जो आपका हम डिफाइन कर रहे हैं पीवी मतलब कांस्टेंट कैसे? हाँ, क्योंकि जो आपका इक्वेशन होता है दैट इज PV इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है, और टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट है देन आपका दिस इक्वेशन इज योर कांस्टेंट। ओके, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, फिक्स कर दिया, देन होल PV इज कांस्टेंट। ठीक है, सो वी कैन राइट दैट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज योर कांस्टेंट। सो अगर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर इज फिक्स्ड, तो एज यू नो योर इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो यू कैन आल्सो से दैट in this case delta U is 0। you can say that delta U is your 0। ठीक है, so when your delta U is 0, so your what will be the first law से हम कह सकते हैं the total change in your heat जो हो गई that is goes to change in your work done। ठीक है, तो चल टोटल हीट जो आपकी होगी दैट गोज टू योर चेंज इन वर्क डन। ओके, सो इन दिस केस यू कैन सी दैट योर W कितना हो गया। अगर हम W लें तो व्हाट इज W डिफाइंड एज डेल्टा W इज योर P इंटू डेल्टा V। ठीक है, so from here you can say that W is equals to your P into integral over, अगर हम एक स्मॉल वेरी स्मॉल आप ले रहे हो यानी डेल्टा V गोज टू 0 है ना, तो ये आपका हो जाएगा dV, और इस dV में हम डिफाइन कर सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना इक्वेशन लेते हैं आइडियल गैस विच इज PV इज इक्वल टू विच इज कांस्टेंट विच इज एक्चुअली NRT, है ना, एंड वी कैन डिफाइन हियर P इज इक्वल टू NRT अपॉन V। Okay, so we replace this equation from here to here। हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। So from here we can have the work done is your कितना हो गया
इट्स nRT जहाँ पे नहीं समझ रहा पूछ लीजिएगा। हाँ हाँ V1 to V2 it's dV divided by V. Okay, है ना? Now we can integrate. So nRT, what is dV upon V? Integration क्या हो गया ये? log Exactly, it's ln of V और आपका ये जो लिमिट है that is V1 to V2. So now we put the limit. So we have nRT ln V2 minus ln V1. Okay. So from here we can see जो ये work done आपका हो गया that तो is इसके बाद वो nRT ln nRT हाँ V2 upon log V2 upon V1. So this is a work done for you the case कौन सा isothermal process के लिए हमें ये work done मिलेगा. Okay. और आपको पता है कि there is no your internal energy आपका तो है नहीं. So in this case आपका क्या हो गया? This is again your Q. यही आपका heat हो गया आपका. Okay. So as you know, there is no change in internal energy in your isothermal process. So Q is equals to W, which is nRT ln V2 by V1. So when V2 is greater than V1, next point, when your V2 is greater than V1, then in this case your W is your positive. W is positive. Okay. यानी V2 is greater than V1 इसका मतलब क्या हुआ? This is isothermal. हाँ exactly. इस isothermal जो हमने PV डायग्राम में इंडिकेटर में देखा था, इस isothermal expansion. Okay. Now next is if V2 is less than V1, so in this case your work done is negative, which is isothermal compression. Compression. Yeah. So this is your isothermal. तो जो न्यूमेरिकल है वो इस पार्ट पे आता है कि आपको V2 और V1 का वैल्यू गिवन होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन या एक्सपेंशन गिवन होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. ओके, आपको उसके बेसिस पे क्या निकालना होगा? वर्क डन निकालना होगा. ओके. सो नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, नेक्स्ट पार्ट भी हम कर लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. Yeah. Adiabatic प्रोसेस. तो ये आपके चारों प्रोसेस अभी हमें करने हैं और उसके बाद हमें इस चैप्टर में ये हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर तो आपका सिलेबस में नहीं है. सो उसके बाद हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे और कार्नोट साइकिल. इतना है हमारा, है ना. तो ये है ना, तो एक दिन और लगेगा इसमें, है ना. एडियाबैटिक प्रोसेस हम करते हैं. सो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है दैट योर प्रोसेस, हमने अभी बात की थी कि चेंज इन योर जो चेंज इन हीट है दैट योर जीरो, यानी डेल्टा क्यू इन दिस केस इज जीरो. सो आपका इक्वेशन क्या हो गया? दैट इज डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू. डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी. सो यहाँ पे अब हम जब बात करेंगे दैट जो आपका इन दिस केस या सो जो इक्वेशन ऑफ स्टेट इन दिस केस जो फॉलो होगा, यानी पीवी इज इक्वल्स टू नॉट कांस्टेंट, इट्स पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, वेयर गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी अपॉन सीवी, है ना. तो आई थिंक ये वाला पार्ट अभी मैंने नहीं कराया. हाँ, ये वाला पार्ट हमारा अभी रह गया, इसको मैं फिर कल डिस्कस करूंगा. इस गामा इज इक्वल्स टू सीपी अपॉन सीवी, यानी एक रिलेशन है दैट इज सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर. ये अभी हमें करना है, ये मैं कल करा दूंगा एज ए प्रॉब्लम. हाँ, हमने ये कर लिया सीपी माइनस, ये हमने कर लिया है, ये आई थिंक नहीं किया है.
हाँ ये रिलेशन कर लिया है, ये नहीं क्या मेरे ख्याल से। हमने वो स्पेसिफिक हीट वाले चैप्टर में, मतलब वो थर्मल प्रॉपर्टीज में किया है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है ना। तो ये हम्म गामा की वैल्यू हमने ये निकाल ली, दैट इज Cp अपॉन Cv इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो रिलेशन का प्रूफ है, ये एक्चुअली इज नॉट इन योर सिलेबस, है ना, इट्स नॉट इन योर हाँ सिलेबस। ये रिजल्ट हम डायरेक्टली ही यूज करेंगे, है ना, क्योंकि आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि द प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन इज बियॉन्ड द कोर्स। ओके, सो ये आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। So where gamma is the ratio of specific heat capacity, so we use this equation. So if P power gamma is constant, so you can say that P1 हाँ V1 की पावर गामा is equals to P2 V2 की पावर गामा। हाँ, तो मतलब गामा मतलब सेम ही रहेगा। हाँ, गामा इज आपका सेम रहेगा, P और V की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, है ना। सो ये हो गया। सो नाउ अगेन अब हम इसमें जरा ये देख लेते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस। ओके, सो एज यू नो W is nothing but integral over V1 to V2 P into dV. Okay, so in this case what is the value of P? अब आपने देखा PV की पावर गामा इज कांस्टेंट, तो वो हाँ कांस्टेंट की वैल्यू हम मान लो K ले लेते हैं, तो ये मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ अलग कलर से। सो इट मींस P इज इक्वल्स टू, वो कांस्टेंट मैं K ले लेता हूँ, है ना, मान लो मैं स्मॉल K ले लेता हूँ, तो K अपॉन V की पावर गामा हम ये लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू। हाँ, हाँ तो मतलब के हमने क्या लिया है? ठीक है, के मतलब एक कांस्टेंट है कांस्टेंट, ये हमारा। कांस्टेंट ना, तो K जस्ट कांस्टेंट, इट्स जस्ट हाँ कांस्टेंट। ठीक है, तो वी रिप्लेस, बाद में हम इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे सिंपली। तो इसको हम रिप्लेस है V1 टू V2 K अपॉन V की पावर गामा इंटू dV। ओके, यहाँ तक ठीक है। हाँ तो अब हम आगे बढ़ते हैं। या हाँ, एक मिनट, या थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। हाँ, तो K अपॉन गामा dV। तो अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, तो ये हमको देगा V1 टू V2 K को बाहर निकाल लेते हैं, dV अपॉन V की पावर गामा। ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन पार्ट आ गया। हाँ, V1 टू V2, अब मैं V की पावर गामा को ऊपर ले आता हूँ, दैट इज माइनस तो गामा। माइनस हो जाएगा। अब हम इस पे अपना इंटीग्रेशन रूल लगा लेते हैं, तो ये हो गया आपका, इट्स हाँ, V इसमें की पावर n माइनस माइनस वन वाला आ जाएगा, प्लस गामा वन प्लस वन माइनस प्लस गामा प्लस माइनस गामा प्लस वन। V1 टू V2। तो अब हम इस गामा को बाहर निकाल लेते हैं और अपनी लिमिट को पुट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ओके, तो नाउ अब हम K को बाहर निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस गामा एंड वी अप्लाई लिमिट। सो ये हो जाएगा V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस, या ठीक है। हाँ अब हम थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे ताकि हम अपना इक्वेशन को थोड़ा बेटर फॉर्म में ले आए, क्या है ना। तो ये हो गया आपका K 1 माइनस गामा। अब हम इसको लिख सकते हैं V2 इंटू V2 की पावर माइनस गामा माइनस V1 इंटू V1 की पावर माइनस गामा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? समझ, मतलब क्या किया हमने? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने V2 आपका था, इसमें मैंने V2 की पावर था आपका 1 माइनस गामा, तो मैंने हाँ V2 इंटू V2 की पावर माइनस गामा कर दिया, सिंपल। हाँ ये V2 का पावर था ना आपका। So in our next step we can see it's K upon 1 minus gamma into V2 upon V2 की पावर गामा माइनस V1 upon V1 की पावर गामा। That's it. यहाँ तक क्लियर है? ये मतलब हाँ, क्लियर है क्लियर है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो वी कैन राइट दिस कांस्टेंट। अब हम कांस्टेंट की वैल्यू जरा वापस से डाल देते हैं,
है ना। कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या है, जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है, के का वैल्यू क्या है, व्हाट इज के K इज योर is equal to पावर P गामा। V raised to the power gamma. हाँ, तो ये पीवी की पावर गामा है, तो इस के की वैल्यू हम वापस डालेंगे, तो ये हो गया 1/1 माइनस गामा। के का वैल्यू आपको डालेंगे, तो के का वैल्यू इस केस में लेगा आपका P2 इंटू V2 की पावर गामा, ये के आपका इंटू, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, के इज इक्वल टू P2 V2 गामा इंटू P1 V1 की गामा, सो वी कैन रिप्लेस इट हाँ माइनस P1 इंटू V1 की पावर गामा इंटू V1 अपॉन V1 की पावर गामा। यहाँ तक क्लियर है इस स्टेप में? हाँ Yes. So we can cancel out this P1 V1 की gamma, V2 की power gamma. So now in our next step we can see the equation goes to 1/1 minus gamma into P2 V2 minus P1 V1, ठीक है, P2 V2 minus P1 V1। और वापस से अपनी आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, वो क्या बताती है, P2 V2 is equal to, क्या बताएगी वो, P2 V2 is equal to nRT. हाँ nRT2, nRT2। तो ये हो गई आपकी, यहाँ से मिल गया हमको 1/1 माइनस गामा, P2 V2 हो गया आपका nRT2 माइनस nRT1। T1. तो इसको हम नेक्स्ट में अपने और बेटर फॉर्म में लिख लेते हैं, nr को बाहर निकाल लेते हैं। तो here W is your nr अपॉन 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1। तो गामा के जो वैल्यू है मोस्ट जनरली हम इसको ग्रेटर देन 1 लेते हैं ना, फॉर आपका जनरली हम इसको 1.5 लेते हैं, तो इट्स ग्रेटर देन 1। तो अगर इसको हम वी कैन अगेन रीराइट दिस इक्वेशन एज योर nr अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2, दैट्स इट। So this is your work done for your isothermal process। ये हमने फाइनली डिराइव कर दिया। हाँ तो मतलब हमने गामा को कैसे, आइडियाबेटिक प्रोसेस, हमने गामा 1 माइनस गामा, तो उससे गामा -1। हाँ ये मैंने T2 T1 को चेंज कर दिया। ओके, बिकॉज इसलिए किया क्योंकि गामा इज ग्रेटर देन 1, तो वो निगेटिव आएगा, तो बाद में करने की वजह हमने इसको पहले ही कर दिया। सो दिस इज ए फॉर्मूला, nr अपॉन, सो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, दिस इज द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखिए दोनों पे न्यूमेरिकल आता है, आइसोथर्मल पे भी न्यूमेरिकल आता है और एडियाबेटिक पे न्यूमेरिकल आता है। तो इन दोनों पे हम न्यूमेरिकल करके देखेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा दिस 2 प्रोसेस। और नेक्स्ट जो 2 प्रोसेस हैं दैट एक्चुअली नॉट टू मच टफ, है ना। आइसोकोरिक और आइसोबारिक में इतना डेरिवेशन नहीं है, दे आर जस्ट स्टेटमेंट है उनमें, है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। आज को रिलेटेड कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो पूछें आज से टॉपिक नहीं, पे। ठीक है, तो आप इसको फिर दोनों प्रोसेस को पढ़ लीजिएगा, है ना। ये ठीक है। दोनों प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये दोनों प्रोसेस ही प्रॉब्लम आता है जो आपका एग्जाम में, स्कूल में, है ना, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में। तो फिर आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, है ना। ठीक हम है, कल मिलेंगे टाइम पे। ओके ओके। यू